पीएम कुसुम योजना का आरंभ 16 जनवरी से हो रहा है। तो 16 जनवरी को चित्रकूट धाम, वाराणसी, प्रयागराज मंडलों के जनपद के लोग आवेदन करेंगे। 17 तारीख को बरेली, कानपुर, मिर्ज़ापुर, श्रावस्ती जनपद के जितने भी मंडल के जनपद हैं वो करेंगे। 18 तारीख को मेरठ, लखनऊ, अयोध्या मंडलों के जनपद करेंगे और 19 तारीख को सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, मलीगढ़ के मंडलों के जनपद और 20 तारीख को झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन मंडलों के जनपद के लोग आवेदन करेंगे। बाकी प्रक्रिया आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं और आगे आप किस तरीके से आवेदन करना है वो समझ लीजिए। भाइयों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि 16 तारीख से पीएम किसान के तहत जो पीएम कुसुम योजना के तहत जो आपको पंप मिलता है सोलर सब्सिडी के माध्यम से, वो स्टार्ट हो चुका है 16 जनवरी से। तो 16, 17, 18, 19, 20 ये डेटें रखी गई हैं। आप 12 बजे से इनमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए मैं बता दूं आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। जो लोग पहले जिनके पास पंप है आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, और जिनके पास पंप नहीं है या उसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं उनके लिए वो क्या किस माध्यम से पंप ले सकते हैं। तो उनके पास सबसे पहले तो एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और उनके नाम पे ज़मीन होनी चाहिए, खाता संख्या होनी चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ये कागजात होने चाहिए। तो इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले यूपी एग्रीकल्चर की साइट पर जाएंगे। चलो उससे पहले बता देते हैं कि आप मान लीजिए बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आपको जानकारी नहीं है इसकी कैसे हम पंप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके नाम पे ज़मीन होनी चाहिए। और अगर आपके अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो आपको ज़्यादा टेंशन कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाएगी। हो सकता है तब तक पंप का वो शेड्यूल ही ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो आप बहुत ही आसानी से पंप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको upagriculture.com की साइट पे जाना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर ही लिख के आता है कि सोलर पंप हेतु आवेदन। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर ही लिख के आता है कि सोलर पंप हेतु आवेदन करें। तो आप सोलर पंप के आवेदन हेतु उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आगे खुल के आ जाएगा। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और अकाउंट नंबर भरेंगे। तो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा या किसान ID। आपको अगर नहीं जानकारी पैसा आता है लेकिन आपको पता नहीं है कि किसान ये ID कैसे आएगी, कैसे पता चलेगा हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो उसमें साइड में एक ऑप्शन आता है कि किसान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जाने। तो साइड में जाके उस पर क्लिक करेंगे, वो जो कहेगा उसको आगे बढ़ेंगे वेरीफाई करते हुए, टिक करते हुए। उसमें आपका सारा डिटेल आ जाएगा, आप किस गांव के रहने वाले हैं और आपका खाता संख्या क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, और आपके पास जो मोबाइल नंबर हो वो अपना ही डालना, क्योंकि हो सकता है विभाग से कभी कभी कॉल आ जाती है। तो करना क्या है, ये जब नंबर आप जान लेंगे और अगर आपके पास किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले प्रक्रिया आप यूपी एग्रीकल्चर की साइट पर जाएंगे। आप अगर मोबाइल चला लेते हैं तो ठीक है, अगर नेट बैंकिंग चलाते हैं तो सो बेटर है। अगर नेट बैंकिंग भी नहीं चला पाते हैं तो आप प्लीज़ कैफ़े से ही करवाइए, क्योंकि ऑनलाइन पैसा भी 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको पहले ही। क्योंकि अगर आपके पास कोई वैसा नहीं है साधन तो आपका काम फेल हो जाएगा। मान लीजिए आपका पंप हो जाता है लेकिन आप पैसे नहीं कर पाते हो 5,000 रुपये, तो हो सकता है आपको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। तो प्रक्रिया में बने रहने के लिए ऐसे लोग से कराइए जो ऑलरेडी नेट बैंकिंग चलाते हों या ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हों। तो कैफ़े वाले लगभग ये सब काम कर लेते हैं, तो उनसे भी करा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है कि हो सकता है कैफ़े वाला इतना टाइम आपको ना दे। तो जो नेट बैंकिंग वगैरह चलाते हो तो उनसे आप करा सकते हैं आराम से। तो upagriculture.com की साइट पर जाना है आपको और सोलर पंप हेतु आवेदन पे क्लिक करना है। उसमें प्रक्रिया खुल के आएगी आगे की। आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और आगे उसमें डिटेल आता रहता है। एक तरफ मोबाइल नंबर भरेंगे, उस पर OTP आएगा और साइड में आप अपना अकाउंट नंबर या रजिस्ट्रेशन संख्या भरेंगे। तो ये प्रक्रिया होने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सब एक साथ, जैसे 12 बजे का टाइम है तो सब लोग एक साथ स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है
कि बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। तो हो सकता है प्रक्रिया धीरे-धीरे लोगों के पंप होते रहते हैं और ये आसानी से लास्ट तक मतलब देर तक शाम भी हो सकती है, शाम को भी आप करेंगे, हो सकता है रात में करें, जब तक पंप पूरे तरीके से सब इशू नहीं हो जाएंगे तब तक प्रक्रिया चालू ही रहेगी, 24 घंटे चालू रहेगी। तो ये करने के लिए आप खोल लेंगे तो आपका उस पर OTP आएगा, OTP भरेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उस पर पंप वाली डिटेल आ जाएगी कि आपको 2 HP का लेना है, 3 HP का लेना है या 5 HP का लेना है, 7 का लेना है या 10 का लेना है। तो उस पर क्लिक करेंगे आप और ओके करेंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे। उस पर आएंगे कि आप हाँ कन्फर्म ये करना चाहते हैं तो फिर ओके करेंगे। उसके बाद आएगा कि 5,000 रुपये आपको तुरंत उसमें पेड करने पे, उसका ऑप्शन भी आएगा। तो 5,000 रुपये आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेड कर सकते हैं। अगर आपका कंफर्म हो गया तो डिटेल आएगा, क्योंकि इसमें जस्ट 200% लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए 5 पंप आए हुए हैं तो उस पर 10 लोग अप्लाई कर सकते हैं। होता ये है कि मान लीजिए किसी ने नहीं लिया तो वो आगे वाले उसको उठा लिया जाता है। तो इसलिए 200% अगर मतलब 10 पंप हैं, 10 ही लोग कर रहे हैं तो 100% हो गया। अगर 10 पंप हैं उस पर 20 लोग कर रहे हैं तो 200% हो गया वो। तो जैसे 10 पंप हैं तो उस पर 20 लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है। इस तरीके से आप ऑनलाइन पेड कर देंगे पैसा, तो उसके बाद 1-2 दिन इंतज़ार करेंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका कंफर्म कर दिया गया है। और इस डेट तक मतलब 4-5 के 1 सप्ताह के अंदर का रहता है कि आप एक इंडियन बैंक से DD बनवा के चालान फॉर्म जमा करें विभाग में। तो आपको ज़िले पे जो कृषि कार्यालय होता है वहाँ पे आपको अपना खेती के कागज़, आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटोकॉपी और ज़मीन की जो है खतौनी, वो उसको लेके वहाँ आपको जमा करना पड़ता है। उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 3-4 महीने का, तब आपको जाके पंप मिलेगा। आपके पास कॉल आएगी, तब तक आप अपना बोरिंग वगैरह करा सकते हैं। जिस हिसाब से आप पंप मतलब अप्लाई करें हैं उस हिसाब से आप बोरिंग, नहीं है तो करा लीजिए। और कभी कभी ये उसका वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता है ऑनलाइन। तो आप अपने ब्लॉक के बीज गोदाम, जहाँ पे बीज वो होता है, क्या बोलते हैं, कृषि रक्षा इकाई होती है, वहाँ से आप जाके उनको बोलेंगे तो आपका ऑनलाइन पंप बोरिंग का सत्यापन कर देंगे। और वो सत्यापन लेके और लिख के भी दे देंगे, वो भी वहाँ पे जमा करना होगा ज़िले की साइट, वहाँ ज़िले के जो कृषि विभाग होता है वहाँ पे। इस तरीके से फिर जब पंप आएगा तो आपको फ़ोन किया जाएगा और आपका पंप आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप टीम आएगी, आपका पंप इंस्टॉल कर देगी। और मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ, तो उन्नाव के लिए आपको मैं बता दूँ क्या है, आप इस बार जो है 10 HP के करीब 48 पंप आ रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ 10 HP के लीजिए, क्योंकि आप उससे अन्य भी काम कर सकते हैं और भरपूर पानी भी ले सकते हैं। लगभग 10 HP के पंप इस बार सबसे अधिक रखे गए हैं, क्योंकि छोटे में किसान, मान लीजिए अगर आपका 1 बीघा खेत नहीं हो पाता है तो कोई मतलब ही नहीं। आज आपने एक समय बर्बाद किया, पता चला 1 बीघा पूरा हो ही नहीं पाया। तो 10 HP से क्या होता है कि आप दिन भर में कम से कम 2-2.5 बीघे सिंचाई आराम से कर सकते हैं। इसलिए 5 HP के भी अच्छे खासे पंप हैं। सबसे अधिक जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की 48 करीब समथिंग पंप हैं जो 10 HP के हैं इस बार। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई और जानकारी मिलती है तो हम आप देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि मैं गांव में था, जैसे मुझे पता चला तो मैं बाग में रुक गया और मैं निकला यहाँ से। अपलोड भी नहीं हो पाएगा वीडियो, तो जैसे हम पहुँचेंगे उन्नाव तुरंत आपको वीडियो अपलोड करते हैं और आप अपनी जानकारी लीजिए। और मेरा सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।